वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपने किरण प्रकाशी के लेक्चर नंबर 6 में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जो हमने दर्पण सूत्र, दर्पण समीकरण और आवर्धन क्षमता पढ़ी थी उससे संबंधित और न्यूमेरिकल करेंगे। मैंने एक न्यूमेरिकल तो लास्ट लेक्चर में करवाया था। आज हम उसी से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर होगा। तो देखते हैं हम पहला न्यूमेरिकल। एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बनता है, यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से 4 गुना बनता है तथा वास्तविक बनता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात कीजिए। तो इसे देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमें यहाँ ये दिया हुआ है कि वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बनता है, वस्तु से 4 गुना बड़ा बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। यानी हमें यहाँ m का मान दिया हुआ है और m दिया हुआ है हमें 4 गुना बड़ा है, यानी आवर्धन कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। लेकिन वास्तविक है तो वास्तविक है तो मैंने बताया था m ऋणात्मक होगा, तो m इक्वल्स टू -4 हमें दिया हुआ है। और सूत्र से हम जानते हैं कि m बराबर होता है -v/u, यानी -v/u बराबर -4। तो ये होगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इक्वल्स हो जाएगा 4u। तो मेरे पास v का मान आ गया 4u। और दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है, अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो f बराबर -12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास f का मान है, v का मान है, तो मैं दर्पण सूत्र लगाता हूं। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। और मैं यहां मान पुट कर रहा हूं। 1/f हो जाएगा -12 और 1/v हो जाएगा 4u प्लस 1/u। तो यहां से -1/12 और u जो है 1/u कॉमन आ जाएगा, अंदर होगा 1/4 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1/u और ये 4, 1 प्लस 4 यानी 5/4। तो ये हो जाएगा -1/12 बराबर 5/4u। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो u का मान मेरे पास आएगा 5 गुणा 12/4, ये आ जाएगा। ये 12, तो u बराबर आ गया -15 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से, अवतल दर्पण के ध्रुव से वस्तु कहां पर स्थित है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब मैं इस u का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में अगर मैं रख दूं तो मेरे पास v का मान भी आ जाएगा। तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं इसे यहां रख रहा हूं तो मेरे पास आएगा v बराबर 4 -15, यानी v इक्वल्स टू हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी अवतल दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 4 गुना बड़ा बनेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इस बार भी हमने अवतल दर्पण लिया है। एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है तथा आभासी बनता है। यहां ध्यान देंगे, अब की बार हमारा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, आभासी बन रहा है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमें दिया गया है आवर्धन, दिया गया है हमें m बराबर 2। अब हमें कैसा आवर्धन दिया गया है, आभासी दिया गया है। तो मैंने बताया था m का मान कैसा रखेंगे, हम पॉजिटिव रखेंगे। तो m इक्वल्स टू +2 और m इक्वल्स टू होता है -v/u। तो यहां से मेरे पास v का मान आ जाएगा -2u। तो मेरे पास v का मान आ गया और f मुझे दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। माइनस में मैंने क्यों लिया, चिन्ह परिपाटी से लिया। और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ध्यान रखने वाली बात है ये। दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे और दर्पण सूत्र से हम जानते हैं
क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का वैल्यू है -10 और v हो जाएगा -2u प्लस 1/u और ये 1/u कॉमन आ जाएगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/10 1/u 1 - 1/2 कितना होगा, एक में से 1/2 गया तो 1/2 बचेगा। तो u यहां से मेरे पास आ जाएगा 2u बराबर 10, तो u बराबर प्लस के 5 सेंटीमीटर, यानी यहां और सॉरी माइनस के 5 सेंटीमीटर, माइनस के 5 सेंटीमीटर। तो यहां आप देख सकते हैं u का मान आ रहा है -5 सेंटीमीटर, जो हमें किस बात को बता रहा है, जो हमें इस बात को बता रहा है कि वस्तु जो रखी हुई है वो दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। और आगे देखते हैं v निकालते हैं। v हो जाएगा मेरे पास, यहां रखेंगे मान u का, v इक्वल्स टू -2 और ये -5, तो v इक्वल्स टू होगा प्लस के 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि v का मान हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दर्पण से दाईं तरफ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यानी ये हमारा अवतल दर्पण है और जिसकी जो फोकस दूरी है वो हमें दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, और वस्तु कहां रखी हुई थी, यहाँ 5 सेंटीमीटर पे। तो हम ये भी जानते हैं कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में होती है, हमें जानते हैं जब वस्तु ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आवर्धित बनता है, बड़ा बनता है और आभासी बनता है। ऐसा हमने इसका किरण आरेख भी बनाया था। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन अवतल दर्पण के देखे, अब हम एक क्वेश्चन उत्तल दर्पण का देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु कहां पर रखी हुई है, दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर। तो पहले किरण आरेख देखेंगे इसका किस तरह से होना चाहिए। जैसे ये एक उत्तल दर्पण है और वस्तु दर्पण के सामने रखी है। दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखी है, ये हमें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ध्रुव से हम दूरियां नापते हैं, इधर यूं नापेंगे, तो निश्चित रूप से ये 15 सेंटीमीटर u बराबर चिन्ह परिपाटी से माइनस का रखा जाएगा। तो u हमें दिया हुआ -15 सेंटीमीटर, चिन्ह परिपाटी से रखा हमने मान। और फोकस दूरी, फोकस इधर की तरफ होता है इसका उत्तल दर्पण का, तो हम यहां से फोकस दूरी नापे 10 सेंटीमीटर, तो हमें आपतित प्रकाश की किरण की दिशा, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा ये है, तो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में ही हमें नापना होगा। तो f जो होगा वो होगा प्लस के 10 सेंटीमीटर। तो इसे डायरेक्ट भी ध्यान रखेंगे कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब मुझे v फाइंड करना है, पहले मैं v फाइंड करूंगा। तो दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u, तो 1/f की वैल्यू आएगी 10, v निकालना है हमें इसलिए इसका चिन्ह नहीं लेंगे, अपने आप निकल के आ जाएगा। और ये हो गया -15, ये होगा 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/15। तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस के 1/15 बराबर 1/v। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 30, तो ये होगा 3 2 1/v, तो ये आएगा 5/30 इक्वल्स टू 1/v, यानी v इक्वल्स टू हो जाएगा 30/5 यानी 6 सेंटीमीटर, यानी प्लस के 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस उत्तल दर्पण के राइट साइड में, उत्तल दर्पण के ध्रुव से हम चले राइट साइड में कितनी दूरी तक, 6 सेंटीमीटर तक, तो वहां हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी वो भी देख लेते हैं। तो प्रकृति के लिए हम जानते हैं कि m निकालते हैं, तो m इक्वल्स टू -v/u होता है। तो m इक्वल्स टू v की वैल्यू आ रही है मेरे पास 6 और u मेरे पास था -15, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा।
तो यहां मेरे पास m आ रहा है 15/6/15 और इसे सॉल्व करूंगा 2/5। तो इस m को देखकर हम क्या क्या कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 2/5 गुना छोटा बनेगा, क्योंकि 2/5 आ रहा है यहां पर, और 2/5 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 0.4 आएगा, तो यानी 0.4 गुना बनेगा। और यहाँ m प्लस का आ रहा है तो हम उसको देख के कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वो आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि m किसका आ रहा है, प्लस का, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ एक और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर भुजा का तार से बना वर्गाकार फ्रेम दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, यानी दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है एक वर्गाकार फ्रेम, और ये जैसे अवतल दर्पण है, इससे यहां से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वर्गाकार फ्रेम रखा हुआ है, और इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का आकार कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वर्गाकार फ्रेम के प्रतिबिंब द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब का आकार निकाल लेते हैं हम किसी भी तरह से। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वर्गाकार बनेगा, और उस वर्ग का हम क्या निकाल लेते हैं, भुजा निकाल लेते हैं, और भुजा का स्क्वायर करके हम उसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। हमें u दिया हुआ है -15 और फोकस दूरी हमें दी हुई है -10 सेंटीमीटर। तो हम v निकालते हैं पहले। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/v प्लस 1/u के स्थान पर रख दिया मैंने -15 और -1/10, और ये इधर प्लस का हो जाएगा 1/v। अब यहां 1/v इक्वल्स टू एल्शियम ले लेते हैं 30, और ये हो जाएगा कितना 3, माइनस के 3 और ये प्लस के 2, तो ये हो गया 1/v इक्वल्स टू -1/30, यानी v आ रहा है मेरे पास -30 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति मैंने निकाल ली, और प्रतिबिंब की स्थिति मेरी कितनी आ रही है, -30 सेंटीमीटर आ रही है। अब यहां से हम m निकालते हैं। तो m इक्वल्स होता है -v/u, तो m इक्वल्स टू v की वैल्यू है -30 और u है मेरे पास -50, तो m इक्वल्स टू आएगा -2। तो इस m को देख के हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, हम ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा है, और ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि वो वास्तविक है। तो और हम जानते हैं कि m बराबर I/O होता है, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो m का मान मेरे पास आया -2 और ये I/O। तो हम देख रहे हैं कि हमें वस्तु का आकार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -2 I और O हो जाएगा 4, तो I मेरे पास आ जाएगा -8 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब का आकार मेरे पास आ रहा है -8 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये है वो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनेगा, यानी जैसे वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखी है तो प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनेगा। और इसकी लंबाई कितनी आ रही है, 8 आ रही है, भुजा कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो हम जानते हैं वर्गाकार प्रतिबिंब की भुजा अगर 8 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा a बराबर I का स्क्वायर, और I है मेरे पास 8 का स्क्वायर, तो a आ जाएगा मेरे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रतिबिंब द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।